हेलो दोस्तों, मैं राज चौहान आपका स्टूडेंट क्लासेस बाय राज चौहान पे स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो 3 मई को एग्जाम होगा, जो चौथा एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है, चौथा एग्जाम होगा 10th का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये 3 मई को है, तो है वही सा हमें पेपर देना है, और देना है तो क्या लिखना है वो हमें डिसाइड करेगा अभी के जो दिन है आपके। ठीक है, जो अभी आपके पास दिन है आज से 3 मई तक के, उन्हीं दिनों पर डिपेंड करेगा कि आप 3 मई में जब एग्जाम को देने जाएंगे तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे और कैसे नंबर मिलेंगे, सब कुछ इन्हीं दिनों में निर्भर है। देखते हैं कैसे आप इन दिनों को यूज करते हैं। अगर हम जो बता रहे हैं आपको कुछ ज्यादा कठिन नहीं होगा, कुछ ज्यादा आसान नहीं होगा, हार्ड भी नहीं है, आसान भी नहीं है, इजी भी नहीं है, मीडियम है, मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग इज द बेस्ट मार्ग फॉर स्टडी। समझ रहे हो बात को? अगर आप हार्ड वर्क करना नहीं है हमें, ठीक है, और ज्यादा ओवर स्मार्ट करना नहीं है। ओवर स्मार्ट मतलब हम कुछ ही एक दो पढ़ लिए, हो जाएगा, पास थोड़ी ना होना हमें। पास तो सभी हो जाएंगे, पास करके क्या करना भाई? समझ रहे हो बात को? पास से क्या है, हमें अच्छा अच्छा मुकाम हासिल करना है, अच्छे अंक लाने हैं, तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करेंगे। ना ज्यादा, मैंने कहा आपको हार्ड वर्क करना है, और ना ज्यादा ओवर स्मार्ट, तो हम बीच का लेके चलेंगे स्मार्ट वर्क। ठीक है, देखते हैं स्मार्ट वर्क कैसा होगा, कैसे होगा। तो ये चौथा पेपर होगा, इससे पहले 3 पेपर होंगे, और इसमें इससे पहले 3 पेपरों में से हम एक पेपर का टाइम टेबल प्रोवाइड करवा चुके हैं, वो है हिंदी। 24 अप्रैल पहला पेपर, और सिर्फ चौथे पर आए इंग्लिश का जल्दी ही मिल जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी। ठीक, तो सामाजिक विज्ञान, इसमें कितने 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट में से हम सभी का सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं, सभी को पता है। उसके बाद आपको प्रतिदिन प्रतिदिन 4 बजे, प्रतिदिन 4 बजे दोपहर में ही, सुबह तो होगा नहीं, सुबह 4 बजे तो होगा नहीं, तो दोपहर या शाम जितने मान सकते हैं, तो 4 PM को आपको क्या मिलेगा, 4 बजे आपको क्या मिलेगा, लाइव वीडियो। ठीक है, लाइव वीडियो, उसमें क्या होगा, सामाजिक विज्ञान, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, हमारे चैनल में मैथ नहीं पढ़ाया जाता है 10th का, तो आप मैथ का कहीं और कोचिंग किसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़। ये हम पहले इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको बीच में कोई भी डाउट संख्या, मतलब हम बीच में और कोई बात ना करें टाइम टेबल के अलावा। ठीक है, तो 100 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा। फ्री भी है, फ्री भी आपको हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, व्हाट्सअप पे भी मिल जाएगी, दोनों पे जाकर ज्वाइन हो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आपके इसके पार्ट 4 है, 4 पार्ट है, 1 और 2 और 3 और एक, 4 4 पार्ट हो चुके हैं, हो गए। अब इन चारों पार्ट में से सबसे पहले हमें कौन सा पढ़ना है, जो मर्जी हो। बाद में कौन सा पढ़ना है, जो मर्जी हो। कोई भी लिंक नहीं है, ज्यादा लिंक नहीं है ऐसा कि हमें एक चैप्टर, मान लीजिए हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी समझ में नहीं आई, ऐसा कोई लिंक नहीं, सभी पढ़ सकते, कोई भी पढ़े। तो मान लीजिए हमने सबसे पहले पहला ही पार्ट पढ़ा, और इसमें हमने सभी प्रकार के प्रश्न है हमारे, इसमें भी सभी प्रकार, मतलब बहुविकल्पी, अतलगुत्री, लघुत्री, दीर्घुत्री, न्यूमेरिकल अंक के प्रश्न होते नहीं समाज विज्ञान, समझ को पता, सभी को पता है। तो चार चार प्रकार, 4 ही पोर्शन है, 4 प्रकार प्रश्न है। तो हम सबसे पहले एक पोर्शन कंप्लीट करें तब दूसरे पोर्शन पे जाए, या दूसरा पोर्शन या एक पोर्शन साथ में चले, ये भी डाउट रहता है बच्चों। तो हम एक नियम बनाएंगे कि एक एक दिन पढ़ सकते हैं, या फिर एक चैप्टर, कोई समस्या नहीं, कैसे ही पढ़े, एक पोर्शन, पूरा पोर्शन कंप्लीट करके पढ़े फिर भी समझ सही है, और एक पोर्शन कैसे पढ़े फिर भी सही है। मेरी अगर बात माने तो आप पहला एक पोर्शन पूरा कंप्लीट करें, तब आप दूसरे पे जाएं, दूसरा पोर्शन कंप्लीट हो तब तीसरे पे, तीसरा कंप्लीट हो तब चौथे पे, चौथा कंप्लीट होगा तो पहले पे ऐसा नहीं, फिर तो हम सभी चलेंगे, कैसे चलेंगे वो भी देख लेते हैं। तो पहला पूरा पढ़ा हमने, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा, चारों कंप्लीट हो चुके। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई, 0/लुल है अभी, आप क्या 0/सन्नाटा है, तो आप क्या करेंगे, तैयारी आपकी बहुत ही धांसू होगी। कैसे होगी देखिए, मान लीजिए 25% यहाँ से अंक मिलेंगे, क्योंकि अंक तो सभी जगह से बराबर मिलेंगे, 25% यहाँ से, 25% यहाँ से, और 25% यहाँ से। लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा कौन से पोर्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड शो के पढ़ते हैं, ये भी बात है। सभी को हमें चारों को बराबर टाइम देना है, अगर देना है तो। ठीक है, तो हम एक टाइम टेबल बनाते हैं। तो हम प्रतिदिन 1 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं इसे, 1 घंटे में कोई ज्यादा बुराई नहीं होगी, और ज्यादा ओवर स्मार्ट और हार्ड वर्क भी नहीं होगा। हार्ड वर्क होगा मतलब 2 घंटे पढ़ें, ठीक है, क्योंकि तब हमारे 6 सब्जेक्ट होंगे, 6 दूनी 12, 5 पर ड्राइंग हटा भी दें, फिर 5 दूनी 10 हो जाएंगे। अगर एक एक घंटा मान के चले तो 5 से 6 घंटे पढ़ना है आपको। ठीक है, 6 घंटे में पढ़ेंगे, 6 घंटा आपको पढ़ना है। 1 घंटा एक्स्ट्रा कहाँ किस में देना है, अगर हमारी ड्राइंग ना पढ़ा जाए तो 1 घंटा उसमें देना, जो आपका बहुत ही ज़्यादा वीक हो, जैसे साइंस होता है, मैथ हो सकता है, कोई भी। तो 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटे में 4 पोर्शन पढ़ना है, तो 15-15 मिनट पढ़ने, 15 मिनट ये, 15 मिनट ये, 15 मिनट ये, 15 मिनट ये, ऐसा नहीं करना है।
आपने दिन चॉइस कर ली, 4 दिन है, और मान लीजिए आप 1 तारीख को ये वाला पढ़ रहे हैं पहला, दूसरी तारीख को दूसरा, तीसरी तारीख को तीसरा, चौथी तारीख चौथा, 5वीं तारीख कौन सा पढ़ेंगे, समझ गए, पहला ही पढ़ेंगे। गुड। तो सियारा भाई, तो पहला आपने पढ़ा, क्या पढ़ेंगे अब देखिए। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। मैं हर वीडियो में कहना चाहूंगा आपसे, लॉन्ग क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन से आपके सभी प्रश्न कुछ ना कुछ परसेंट हल होते हैं, बहुविकल्पी कंप्लीट हो जाते हैं, लघुत्तरी बहुत ज्यादा हो जाता है 80-90%, और लघुत्तरी 40 से 50% हो जाते हैं, और दीर्घोत्तरी तो है ही है, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट है मैं बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन क्यों पढ़ेंगे और क्यों, और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, पहला होता है हमारा बेसिक, फिर होता है इंपोर्टेंट, फिर होता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट। तो हम इनमें से कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, मध्यम मार्ग, समझ गए। तो ये बीच वाला इंपोर्टेंट उठाएंगे, तो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे। कौन से उठाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितने होंगे हम बताएंगे आपको, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आपको इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 4 बजे प्रतिदिन 4 बजे लाइव आना। देखिए 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, क्या करनी है आपको, 6 घंटे जो है यहाँ पे ये क्या है, सेल्फ स्टडी। ऐसे मतलब सोशल साइंस नहीं है, सेल्फ स्टडी, स्वयं पढ़ाई करेंगे, ठीक है। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, किसी की सहायता होगी वो अलग टाइम होगा, समझ रहे हैं बात को। ऐसा नहीं है, हमने इतना आपको छूट नहीं दे दी है कि आप सिर्फ 6 घंटे पढ़े आराम से, 6 घंटे में अपने फोन ही देख पाए क्योंकि फोन में वीडियो ढूंढ रहे थे भाई साहब, वो नहीं चलेगा। 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी किया आपने, उसके बाद वीडियो ढूंढो, वीडियो ढूंढ ढूंढ के देखो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बजे जो लाइव आएंगे, कम से कम 20 मिनट लाइव रहते हैं मुश्किल से, तो 20 मिनट में आप लाइव रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अधिकतम 20 है, ठीक है। तो मैक्सिमम है, मिनिमम तो 10 मिनट पे ही हम वीडियो समाप्त कर देते हैं वैसे। तो अभी हमारा आज ज्योग्राफी का आया क्लास, ज्योग्राफी में उसे ज्वाइन जरूर करेंगे। और आगे अगर हम बात करें तो आपको एक दिन घंटा पढ़ा, जब जरूरी नहीं है सुबह के 4 बजे उठे, जरूरी नहीं है सुबह 10 ही बजे उठे, बीच में उठे। मैंने कहा मध्यम मार्ग, तब हम 5-6 बजे या 5 बजे से 6 बजे के बीच में उठ जाए तो अच्छा है। और सुबह सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा पढ़े, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़े जो ज़्यादा बोर ना करता हो आपको, ना ज़्यादा आलस देता हो। आलस बोल बात वही है, लेकिन ज़्यादा आपको आलसी होना है ना, ज़्यादा आपको ईजी लगे। मतलब मैथ बच्चों, मैथ क्या होता है, मैथ से बच्चे पक जाते हैं, इसलिए मैथ सुबह ना पढ़ें। आप कहीं सोशल साइंस में मैथ कर सकते, वो तो एडवांस के लिए आप सोशल साइंस, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले सोशल साइंस आप पढ़ सकते हैं। सोशल साइंस ना ज़्यादा, क्योंकि आपके अगर हमारे साइंस सबसे पहले पढ़ता है, आपका मैथ नहीं पढ़ सकते, साइंस तो पढ़ सकते हैं। तो साइंस में न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल हमें याद करने नहीं, फिर हम सुबह क्यों पढ़ें। सोशल साइंस बेस्ट रहता है, सबसे पहले हम सोशल साइंस ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट सोशल साइंस होगा, और होंगे तो वो और में बता दिए जाएंगे। क्लियर है, सोशल साइंस हम 5 से 6 पर या 6 से 7 पढ़ रहे हैं, ठीक, 6 से 7 या 5 से 6, जब भी आप उठ सकते हैं, जब भी उस उठने में क्षमता है। ऐसा नहीं 5 बजे उठे आप 5 ही बजे टाइम चालू कर लिया, स्टॉप वॉच चालू किया, चालू कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्या होगा, जब आप पढ़ने बैठे और टाइम वॉच कोई मतलब नहीं है, अच्छी तरीके से, और कम से कम आपको कैसी हम क्या आपको प्रोवाइड कराएंगे वो भी थोड़े समझ लेते हैं। एक मान लीजिए हिस्ट्री है हमारा जो पहला पोर्शन, उससे हम आपको कम से कम या अधिक से अधिक सही रहेगा, तो अधिक से अधिक हम मुश्किल से 10 प्रश्न आपको देंगे, जो कैसे होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। उससे 10 क्वेश्चनों को याद करने आपको लगभग में मुश्किल से 4 दिन लगने चाहिए, या 5 दिन। डायरेक्ट याद करें 4 दिन में हो जाना चाहिए। तो आपका इस प्रकार से 4 दिन में ये हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले के लॉन्ग क्वेश्चन, फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चन, फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चन, हिसाब से कितने दिन में, 16 दिन। 16 दिन किसके लिए हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक। फिर हम बात करेंगे, फिर हमारे आ गए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको 3-3 2 दिन लगने चाहिए, 3-3 दिन जोड़ेंगे तो कितने जाए, 12 दिन। तो 12 दिन किसके लिए हो जाए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर हमारे लघुत्तरी और भौतिक दोनों जोड़ देंगे तो 10 दिन लगेंगे। तो हमारे कितने जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस वेरी शॉर्ट, तो कितने दिन हो जाएंगे, 16 और 12 28 और 10 38, 40 दिन मान लेते हैं। फिर भी यहाँ पे 2 दिन दे देते हैं। आप लोग सोच रहे हो इतना कैसे होगा, सभी होगा, टेंशन ना लें। तो 40 दिन हो गए आपके पास, और हमारे पास दिन कितने अभी, मई है, 3 मई का शुरुआत मान लेते हैं, और अभी हो गए 13। तो 13-3 सही है, बिल्कुल मैचिंग है। और फरवरी से मार्च 1, मार्च से अप्रैल 2, अप्रैल से मई 3, लेकिन 3 महीने हमारे पूरे नहीं है, ये पहले है 10 दिन। तो हमारे 80 दिन है, 80 दिन में 40 दिन है, ये निकल गए, समझ रहे हो। तो 40 दिन हमारे बिल्कुल नहीं पढ़ाए, तो 40 दिन किसमें चलेगा, सिलेबस में। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 40 दिन में। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 10 दिन हमें और कहीं देने हैं, कहाँ देने हैं, हमें दे देने हैं। अब ये 10 दिन जो अब 10 दिन हमारे बच्चे हैं, ये 10 दिन बचे, मतलब 40 दिन हो गए। 10 दिन ये क्या करेंगे हम, 10 दिन हम मॉडल पेपर या टेस्ट देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, मॉडल पेपर टेस्ट जो आपकी मर्जी हो, लेकिन मॉडल पेपर बेस्ट रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल भी नहीं करने, मैं कह चुका हूँ, क्योंकि उसमें 30% सिलेबस क्या होगा, इंक्रीज होगा, जुड़ा हुआ होगा। लेकिन हमें जो 30% सिलेबस है उससे मतलब ही क्या, कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, वो सिलेबस ठीक हटा देंगे।
इसलिए मॉडल पेपर जो आएंगे, अनुमानित प्रश्न होते हैं मॉडल पेपर, हम उन्हें सॉल्व करें तो हमारे आ भी सकते हैं उनमें से, नहीं भी आएंगे लेकिन हमारा जो सिलेबस है वही तो याद करेंगे हम, उन्हें तो रिवाइज करेंगे, बेफालतू का हम क्यों पढ़े, ठीक है। हमारे पास टाइम भी नहीं इतना, तो 10 दिन में हम कम से कम 3 से 4 तो तैयार कर ही सकते हैं। अगर 3 घंटे का एक मान के चले, क्योंकि एक दिन में ही करना है, ऐसा नहीं है कि हमें मान लीजिए एक दिन आपने एक दिन का किया, आज आपने किया 1 तारीख को, तो 3 घंटे आपने ले लिए, तो 2 सब्जेक्ट कम, 2 सब्जेक्ट और थे ना, उनके भी चला गया आपको, इसका 3 घंटे 15 मिनट का तो होता ही लगभग आपके 4 घंटे लग जाएंगे रिजल्ट आने में, सॉल्व करने में, वेट करने में, तैयार करने में, सब कुछ में मान लीजिए 4 घंटे हो गए, तो और सब्जेक्ट 3 के टाइम चला गया, तो 3 का नहीं 2 का मान लेते, क्योंकि आप थोड़ा सा तो दान करेंगे ही, 2 सब्जेक्ट का और चला गया, तो इसलिए 2 दिन इसे गैप कर दें, फिर टेस्ट दें, तो टेस्ट से इससे आपको जानकारी मिल जाएगी 3 से 4 टेस्ट के बाद कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, किस किस टॉपिक में समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। और जिन टॉपिक्स में क्या है समस्याएं हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, इससे क्या होगा, फिर से रिवाइज क्या होगा, ये हम करेंगे 10 दिन यहाँ चले गए, 50 दिन हो गए, और इसे हम करेंगे 20 दिन में, क्योंकि पिछली बार जब हमने सिलेबस 40 दिन में कंप्लीट कर लिया, तो रिवीजन 20 दिन में कर सकते हैं। आप कहें वाह, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान होगा हमारे लिए, सही बात है। तो 20 दिन हम इसे रिवीजन फिर से कर लें, तो इससे में कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, जो सभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल वही पढ़ेंगे, वही जगह ऐसे पढ़ेंगे। इस मान लिया आपने 20 दिन हम क्या करेंगे, जो टॉपिक हमें समस्याएं आ रही, जो टॉपिक हम बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पा रहे थे इन मॉडल पेपर्स में, उन्हें हम डीपली पढ़ेंगे, और जो थोड़े थोड़े से हम कर पा रहे थे उन्हें हम थोड़े से ऊपर से पढ़े, बिल्कुल कर पा रहे थे वो उन्हें थोड़ा सा ऊपर। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ऊपर मतलब क्या सिर्फ हेडिंग का नाम पढ़ के चले गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। कैसा होता है देखिए, मान लीजिए हमने डीपली मतलब होता है कि हम 2 से 3 बार फिर से पढ़ा, याद किया, बिल्कुल ऐसा कर लिया जैसे हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे तब याद कर रहे थे, उसी प्रकार से ऊपर से मतलब हमने 4 से 5 बार पढ़ा, हाँ लगने लगा, याद हो गया है। ऊपर से पढ़ा मतलब 1 से 2 बार पढ़ लिया, हाँ याद ही था, बस रिवाइज हो गया, आगे बढ़ गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए, 40 और 10 50 और 20 70 दिन हो गए। अरे भाई 10 दिन फिर भी बच गया, आप क्या करेंगे, एक दिन हमें एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है। अब फिर से देखनी है समस्या, प्रीवियस ईयर पेपर तो जो पहले हो चुके हैं मॉडल पेपर, उन्हें नहीं, नए मॉडल पेपर हम देंगे आपको, टेंशन ना लें। तो ये मॉडल पेपर हम फिर से सॉल्व करें, इसमें क्या होगा, फिर से हमें जानकारी मिलेगी क्या क्या समस्या है। अब क्या पढ़ेंगे, हम उन टॉपिक से पढ़ेंगे, अब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो क्या कर रहे थे हम, टॉपिक सिलेबस वाइज, मतलब आप समझ रहे हैं बात को कैसे। मान लीजिए अपने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर पाए, कौन से क्वेश्चन नहीं कर पाए, अपने जो लास्ट था हमारा उसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन ही हम पढ़ेंगे इस बार, ठीक है। लास्ट 9 दिन में हम वही लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपने बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाए तो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, आपने वेरी शॉर्ट नहीं कर पाए तो हम वेरी शॉर्ट करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। तो अगले 9 दिन हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, और लास्ट का एक दिन एंजॉय करेंगे, आराम से जाएंगे एकदम से हिलाते हुए कॉलर। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, और यही बेस्ट रहेगा हमारे लिए, आपके लिए। और इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं ना, तो गारंटी मैं ले सकता हूँ आपके 100%, अगर आपको भरोसा है तो हम पे। तो अगर चाहते हैं अगर इस प्रकार से टॉप करना, तो कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखना है, क्या, यस, क्या लिखना है, यस 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 यस, सिर्फ यस लिख दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा, और आपके लिए काम करना आज से, जब यस आएगा आपका तभी से मैं शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं है मैं सभी स्टूडेंट्स, मतलब है एक स्टूडेंट्स का आता है फिर भी मैं समझ लूंगा, हाँ मेरी वीडियो बनाने से कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है, एक स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट फायदा मिला है। इसलिए जरूर वीडियो को कमेंट में यस लिखें, जिससे मुझे भी पता चले किसी को बेनिफिट है। तो हम इस वीडियो को यहीं स्थगित करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो तक। तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर, और कमेंट में यस लिखना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया जल्दी से करें बेल आइकन के साथ, क्योंकि 4 बजे हम जब लाइव आएंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।